आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का डाटा पोर्टल पर अधूरा, सिर्फ 5 जिलों में सभी का ब्यौरा दर्ज। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने 31 अगस्त तक पूरा दर्ज करने के दिए हैं निर्देश। बेसिक शिक्षा विभाग ने उत्तर ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन कई जिले इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। अंशकालीन अनुदेशकों की समीक्षा में पता चला है सिर्फ 17 जिलों में डाटा फीड किया है, पर डाटा 80% से कम है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी जिलों को 31 अगस्त तक पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। राज्य परियोजना कार्यालय से हुई पड़ताल में पता चला है कि प्रदेश में कार्य 25,883 अंशकालीन अनुदेशकों में से सिर्फ 22,675 अनुदेशकों का ही पोर्टल पर ब्यौरा है। संत कबीरनगर और हापुड़ ऐसे जिले जिनमें 50% से कम है। तो ये डाटा कम फीडिंग की वजह से सभी जिलों का परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। 5 जिले ऐसे हैं जहाँ सभी का ब्यौरा दर्ज है। यही हाल शिक्षा मित्रों के डाटा फीडिंग का है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि शिक्षा मित्रों का ब्यौरा भी अधूरा है। खंड शिक्षा अधिकारी पोर्टल में ब्यौरा अपडेट करने में ढिलाई बरत रहे हैं। ब्यौरा दर्ज न होने से शिक्षा में अनुदेशकों की सेवा पुस्तिका नहीं बन पाएगी और भविष्य में भुगतान की पूरी तरह से ऑनलाइन करने में दिक्कत आएगी। तो ये शिक्षा में तो अनुदेशकों का जो डाटा अभी पोर्टल पर दर्ज नहीं है, उससे संबंध में ये खबर थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वित्तविहीन स्कूलों को नहीं मिलेगी सरकारी मदद। जी हां, यूपी बोर्ड ने मान्यता शर्तों में बदलाव करते हुए वित्तविहीन स्कूलों को सरकारी मदद के सारे रास्ते बंद कर दिए। पहले वित्तहीन स्कूलों को सरकार ग्रांट इन एड पर ले लेती थी, लेकिन अब जो बदलाव किए गए उनके अनुसार स्कूलों को अपने निजी स्रोतों से सारे खर्च वहन करने पड़ेंगे। संशोधित शर्तों में साफ लिखा है कि विद्यालय संचालन हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यवहार निजी स्रोतों से वहन करने का प्रबंध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इंटरमीडिएट एक्ट 1921 की धारा 7 के अंतर्गत वित्तविहीन स्कूलों को जो मान्यता दी जाती थी वह खत्म कर दी गई है। इस धारा के अंतर्गत ही वित्तविहीन स्कूल आगे चलकर ग्रांट इन एड पर आ जाते थे। छात्र छात्राओं से लिए जा रहे शिक्षण शुल्क का लेखा जोखा स्कूल को रखना होगा और शिक्षण शुल्क को कम से कम 70% शैक्षिक अन्य कर्मियों के प्रलब्धियों, वेतन आदि पर खर्च करना होगा। यही नहीं, मान्यता लेने वाली संस्था को शैक्षिक कर्मियों, शिक्षणित कर्मियों की सेवा शर्तें एवं प्रलब्धियों का अनुपालन राज्य सरकार की व्यवस्था के अनुसार करना होगा तथा बैंक के माध्यम से सीधे इनके खाते में वेतन भुगतान किया जाएगा। विद्यालय को अपनी समस्त आय व्यय का ऑडिट चार्टेड अकाउंटेंट से कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट हर साल जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी। तो यूपी बोर्ड ने मान्यता की जो शर्तें में उसमें मदद के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। नई मान्यता वाले निजी स्कूलों को अपने स्रोतों से देना होगा वेतन। पूर्व में वित्तीय स्कूलों को ग्रांट एंड एड पर ले लेती थी सरकार। शिक्षक और कर्मचारियों को मिलने लगता था सरकारी वेतन। अब इन स्कूलों को सहायता प्राप्त विद्यालय बनने का रास्ता बंद। 50% से कम रिजल्ट पर हो सकती है मुसीबत। बोर्ड से मान्यता लेने वाले स्कूलों को हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में कम से कम 50% परिणाम रखना होगा। पहले 50% परिणाम की बाध्यता का प्रावधान नहीं था। इस वजह से खराब रिजल्ट वाले स्कूलों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती थी। तो अब जो वित्तविहीन स्कूल है अब इनको सरकारी मदद नहीं मिल पाएगी। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो साथियों ये खबर जो है देवरिया के शिक्षक श्री खुर्शीद राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार वाले जो चयनित हुए हैं उनके बारे में है। वो खेल खेल में विज्ञान पढ़ाते हैं शिक्षक खुर्शीद। देसी देवरिया ब्लॉक के सम्मेलन स्कूल सहवा के विज्ञान शिक्षक श्री खुर्शीद अहमद की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें दूसरों को प्रेरणा स्रोत बना दिया है। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार के लिए देश भर के 47 शिक्षकों में सूची में प्रदेश से अकेले खुर्शीद का नाम देखकर पूरा जिला अपने शिक्षक पर गर्व कर रहा है। वह बच्चों खेल खेल में विज्ञान पढ़ाने जैसे अपने प्रयोगों से चर्चा में रहते हैं। उन्हें 5 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथ से राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। एक दिन पहले 4 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रात्रि भोज में शामिल होंगे। खुर्शीद की उपलब्धियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश राज्य अध्यापक पुरस्कार 2019 में मिल चुका है। SCRT यूपी से विशिष्ट प्रतिभा सम्मान 2019, विशिष्ट परिषद यूपी सम्मान 2019, कला क्राफ्ट ऑफ पपेट्री पुरस्कार, लगातार 4 बार आदर्श पाठ योजना पुरस्कार, लगातार 3 बार कहानी सुनाव प्रतियोगिता पुरस्कार, नाट्य प्रतियोगिता पुरस्कार 2020, यूपी विशेष शिक्षा परिषद से राष्ट्रीय उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार और राष्ट्रीय चुनाव आयोग से चुनावी कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं इस बार। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं जो कि देवरिया के शिक्षक हैं श्री खुर्शीद अहमद जी। ये उनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेधावियों को मिलेगी 80,000 की ड्रीम स्कॉलरशिप। जी हाँ, तो ये मेधावियों के लिए ड्रीम स्कॉलरशिप मिलने जा रही है। यूपी बोर्ड से इंटर विज्ञान में 2022 की परीक्षा 397/500
यानी 79.40% या अधिक अंकों को पास करने वाले छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सालाना 80,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। यानी जिसके 79% से अधिक है, ऐसे छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 80,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। शर्त इसमें यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इंस्पायर योजना का लाभ उन्हीं मेधावियों को मिलेगा जो उन्होंने बेसिक एवं नेचुरल साइंस कोर्स यानी गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान अथवा लाइफ साइंस, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान आदि में स्नातक अथवा इंटीग्रेटेड स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लिया हो। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले एलिजिबिलिटी या एडवाइजरी नोट को यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसे संबंधित छात्र छात्रा डाउनलोड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए संस्था की वेबसाइट www.onlineinspire.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो ये इंस्पायर योजना है जिनके 79.40% से अधिक, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, अगर उनके मार्क हैं, इनका परसेंटेज इतना है और मार्क की बात की जाए तो 397 500 में से हैं, तो वो छात्र या छात्राएँ इस ड्रीम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक शर्त इसमें यह है कि उन्हें जो है बेसिक एवं नेचुरल साइंस कोर्स यानी गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान अथवा लाइफ साइंस या वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान आदि में स्नातक अथवा इंटीग्रेटेड स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेना होगा। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फर्जी घोषित किए 21 विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के 4। जी हाँ दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय समय पर फर्जी विश्वविद्यालयों की सूचना जारी करती रहती है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शुक्रवार को 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। इनमें अधिकांश दिल्ली और यूपी के हैं। यूजीसी के सचिव श्री रजनीश जैन ने कहा है कि ये विश्वविद्यालय किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं दे सकते हैं। यूजीसी द्वारा फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि छात्रों एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि देश के विभिन्न भागों में 21 और मान्यता प्राप्त संस्थान कार्यरत हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक दिल्ली में 8, उत्तर प्रदेश में 4 और पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में 2-2 व कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में 1-1 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। यूपी के इन विश्वविद्यालयों को डिग्री की कोई मान्यता नहीं है। तो वो विद्यालय हैं, यहाँ से विश्वविद्यालय हैं गांधी विद्यापीठ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी और भारतीय शिक्षा परिषद शामिल है। तो ये विश्वविद्यालयों की लिस्ट है जो कि फर्जी विश्वविद्यालय में शामिल है। तो साथियों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट के जरिए इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं जय हिंद।